गाइस अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दिया हुआ है गाइस। हमें कह रहा है कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। एक ही ऑपरेशन दिया हुआ है ये इस तरीके का ऑन सेट ये एक्स। सपोज कीजिए लेट सेट क्या है, ए बराबर दिया हुआ है अपने पास 1 2 3 4 5। एक क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है ए जो डिफाइंड है क्या बाई A2 ऑपरेटर क्या दिया हुआ है इसमें ये बी, ठीक है, जो इसका मतलब क्या है मिनिमम है, ठीक है। यानी कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है। ये वाला बाइनरी ऑपरेटर है वो जो सेट एस है ए में डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि ए कोमा बी है, जो इसका ऑपरेटर लगाते हैं इसका मतलब क्या है ए ऑपरेटर बी, ठीक है। तो बी पे लगता है जिसका मतलब होता है कि मिनिमम ऑफ ए और बी में से जो मिनिमम है ना वो होगा गाइस। क्या होगा, ए और बी में से मिनिमम होगा। तो हमें ये कह रहा है कि राइट द ऑपरेशन टेबल। हमें क्या करना है, ऑपरेशन टेबल बनानी है। क्या बनानी है, ऑपरेशन टेबल बनानी है। किसमें, ए और बी में गाइस। तो ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। जो आपने पहले देखे थी ऑपरेशन टेबल है, तो इसके जितने भी एलिमेंट है उनको इस तरीके से बनाते हैं। ऑपरेटर क्या है हमारा, ऑपरेशन में इसमें जो ये है जो हमारा ऑपरेटर है इस तरीके का, जिसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है ए और बी में से, ठीक है। तो हमने जितने भी एलिमेंट है, कितने 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, इस तरफ भी 5 आ जाएंगे, इस तरफ भी 5 आ जाएंगे, ठीक है। अब एलिमेंट लेते हैं। पहले हम क्या लेंगे, अगर एलिमेंट में लेता हूँ 1,1, ठीक है। इसका मतलब 1 जो ए है बी है तो ए 1 मिनिमम क्या आएगा, अब इसमें 1। जैसे मैंने लिया 2,1 तो इसमें से 1,2, ठीक है, 1 ऑपरेटर 2, तो हमारा जो है इसमें क्या आ जाएगा रिजल्ट, दोनों में से मिनिमम क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही अगर मैं लेता हूँ 3,2 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 ऑपरेटर 2, सॉरी 3 ऑपरेटर 2, 3 ऑपरेटर 2, तो मिनिमम क्या है गाइस 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। इसलिए जो छोटा रहता है वो आता है गाइस। तो हम लेते हैं पहले 1,1 लिया तो मिनिमम क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 और 2 लिया तो क्या आएगा 1 आएगा गाइस। 1 और 2 में से छोटा क्या है 2, 1 और 3 में से 1, 1 और 4 में से 1, 1 और 5 में से 1। तो इस तरीके से 1 और 5 लेते हैं, सब में क्या आएगा 1। अब बात करते हैं 2 और 1 में से क्या आएगा गाइस 1, 2 और 2 में से 2, 2 और 3 में से 2, 2 और 4 में से गाइस 2, 2 और 5 में से गाइस 2। अब लेते हैं 3 और 1 में से 1 गाइस, 3 और 2 में से गाइस 2, 3 और 3 में से गाइस 3। जब दोनों ही सेम हो तो मिनिमम क्या आता है गाइस, दोनों सेम हो इस तरीके से देखिए 3 ऑपरेटर 3, तो रिजल्ट क्या है, मिनिमम क्या है 3। तो दोनों सेम है तो मिनिमम भी वही और मैक्सिमम भी वही, तो 3। तो 3 और 4 में से 3, 3 और 5 में से गाइस 3। अब यहाँ बात करते हैं 4 और 1 में से 1, 4 और 2 में से 2, 4 और 3 में से 3, 4 और 4 में से 4, 4 और 5 में से 4 गाइस, 5 और 1 में से 5 1, और 5 और 2 में से 2, 5 और 3 में से 3, 5 और 4 में से 4, 5 और 5 में से गाइस 5। तो ये हमारी ऑपरेटर टेबल बन गई गाइस। यहाँ हमारा पास जो टेबल है वो इस तरीके से बनेगी गाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन टेबल। ये क्या है, ऑपरेशन टेबल गाइस, ठीक है गाइस। मतलब इसमें एलिमेंट ए और बी इस तरीके से लेते हैं, ए और बी, तो दोनों में से जो मिनिमम आता है वो इसका रिजल्ट आएगा, ए और बी। जैसे ए और बी तो मिनिमम क्या है ये, तो ठीक है गाइस। तो ए 2 है बी है, तो मिनिमम जो आता है उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ से टेबल में इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है गाइस। हमने टेबल बना लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है गाइस, हमें एक बाइनरी ऑपरेटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, जो किस तरीके से डिफाइंड है गाइस, जो सेट ए में, जो सेट ए से ए में ही डिफाइंड है गाइस, ठीक है। जहाँ पर ए कोमा बी का क्या मतलब होगा गाइस कि ए स्टार क्या आएगा, ए स्टार बी, और ए स्टार बी की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ये ऑपरेटिंग, ये क्या है ऑपरेशन टेबल जो है वहाँ से मिलेगी। ए स्टार बी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ऑपरेशन टेबल से मिलेगी। और हमें इन 3 क्वेश्चन जो 3 पार्ट दिए उनको सोल्व करना है। फॉर ऑल ए कोमा बी जो बिलोंग करेगा कहाँ से बिलोंग करेगा, कहाँ से, ए और बी जो बिलोंग करेगा कहाँ से, ए से, और वेयर ए बराबर क्या है, ये हमारा जो सेट है 1 2 3 4 और 5 गाइस। यहाँ तक आगे समझ में गाइस, कुछ नहीं लिखा हमने, बाइनरी किस तरीके से लिखा जाता है वो लिखा है ऑपरेटर में, क्या है दिया हुआ वो अभी तक, ये तो बेसिक है कोई नहीं। अब हमें सोल्व करना, हमें कह रहा है कि कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। हमें इनको कंप्यूट करना। तो हम पहले देखते हैं गाइस
किस तरीके से ऑपरेटर लिखते हैं, मैं यहाँ से एक बार इसको चलो यहाँ बात करते हैं। पहला क्या है 2 स्टार 3 और स्टार 4, और दूसरा क्या है इस तरफ, दूसरा ले लेते हैं इस तरफ, ठीक है गाइस, मैं बॉक्स बना देता हूँ। पहला क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4 और जो दूसरा है 2 स्टार 3 स्टार 4 गाइस, दोनों को साथ में सोल्व कर लेते हैं। पहला है, अब इसमें सोल्व करेंगे 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालते हैं। 2 स्टार 3 2 स्टार 3 कितना आ रहा है गाइस 1, तो 2 स्टार 3 क्या आ रहा है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्टार 4। अब क्या आ रहा है गाइस 1 स्टार 4, हम देखेंगे 1 स्टार 4 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 स्टार 4 क्या आ रहा है गाइस 1 आ रहा है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है 3 स्टार 4 3 स्टार 4 में क्या आ रहा है गाइस 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 1 और 2 स्टार 1 क्या आ रहा है गाइस 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1, तो दोनों ही इक्वल आ गए हमारे पास, क्या दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई गाइस 1 दोनों की वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है। चलो तो ये हमने कंप्यूट कर दिया, हमने यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपोज करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कि इज स्टार इज ए कम्यूटेटिव, स्टार क्या है, क्या स्टार जो हमारा दिया हुआ है वो कम्यूटेटिव है, तो इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है गाइस, यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि इज स्टार है कम्यूटेटिव, तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेटर है वो क्या दिया हुआ है स्टार A to A में और A B में, ठीक है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव होता है गाइस कि A स्टार B होना चाहिए इक्वल किसके, B स्टार A के लिए, फॉर ऑल A कोमा B जो बिलोंग करेंगे, कहाँ से बिलोंग करेंगे A से। लेट हम बोल देते हैं, लेट यहाँ पर ले लेते हैं, लेट A कोमा B जो है वो बिलोंग कर रहा है ऐसे, तो ये होना चाहिए A स्टार B बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाइस B स्टार A के। तो अब इसको क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो है A स्टार B और B स्टार जो A है वो क्या होगा। देखिए गाइस यहाँ पर मैं लेता हूँ, सपोज लेट कर लेते हैं, यहाँ पर पहले एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट A बराबर इसमें से सेट में से कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ 2 और B बराबर ले लेता हूँ 3, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ पहले A स्टार B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्टार 3 हम निकालते हैं 2 स्टार 3 कितना आ रहा है गाइज इक्वल क्या आ रहा है 1। अब मैं ले लेता हूँ B स्टार A बराबर क्या होगा 3 स्टार 2 गाइज क्या आ रहा है 1, यानी कि हमारा क्या आ रहा है कि A स्टार B बराबर आ रहा है किसके B स्टार A के, यानी कि इस एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सब के लिए हम चेक करेंगे। देखो A सेट में जितने भी एलिमेंट है, A सेट के अंदर कितना सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, आप चेक कर सकते हो, सब में चेक कर सकते हो। जिस तरीके से हमने ये चेक करा ना, आप उसमें यहाँ इस टेबल में पूरी टेबल में चेक कर सकते हो। कैसे 1 स्टार 1 स्टार 2 1 2 स्टार 1 है ना, इसी तरह 2 स्टार 3 स्टार 1 तो ये सारे A B सारा सबके लिए क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यों, सिंस A स्टार B इज इक्वल है किसके B स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्टार फंक्शन है, सो स्टार ऑन A इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब हमारा जो स्टार है ना वो A पर कैसा है गाइस कम्यूटेटिव है, सब चेक कर सकते हैं। अब आप मुझे जैसे आप मान लो कि और चेक करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोई भी नंबर ले लेते, जैसे अपन ले लेते 4,5 तो देखते हैं गाइस 4 और 5 की वैल्यू क्या है 4 और 5 की क्या वैल्यू आ रही है 1। तो फिर अब 5,4 की, इसका मतलब 5,4 की क्या वैल्यू आएगी तो 5,4 तो 5,4 की दोनों ही 1 आ रही, तो कोई सा भी ले लो सबकी चेक कर सकते हो, सबकी ही 1 आ रही। इसका मतलब ये हमारा कैसा है कम्यूटेटिव फंक्शन है गाइस। नेक्स्ट पार्ट इसका है कंप्यूट द 2 स्टार 3 एंड स्टार 4 स्टार 5। तो हम देखते हैं 2 स्टार 3 क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं 2 स्टार 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। तो 2 स्टार 3 कितना हो जाएगा टेबल से 2 स्टार 3 बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है गाइस, तो 1 फिर आ रहा है स्टार बीच में है, और यहाँ पर 4 स्टार 5 भी क्या आ रहा है गाइस
1 आ रहा है, तो 1 स्टार 1 गाइज 1 आ रहा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है गाइज, ये 1 आ रहा है गाइज। तो हमारा इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है गाइज, चलो अब आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कोई हार्ड नहीं है, आसानी से टेबल से आप कर सकते हो गाइज, नोट कर लीजिए इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की जो टेबल थी हमारे 4.2 वो मैंने रफ नहीं करी क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी बात चल रही है गाइज। तो क्या कह रहा है, लेट स्टार डैश, क्या है, स्टार डैश इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए पर जो दिया है, ए बराबर सेट ए बराबर दिया हुआ है, लेट यहाँ पर देते ए बराबर क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एलिमेंट दिए हुए, डिफाइंड बाई ए स्टार बी ऑफ एच सी एफ। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटर जो बाइनरी ऑपरेटर स्टार डैश दिया हुआ वो किस तरीके से डिफाइंड है, स्टार डैश जो है वो सेट ए टू सेट ए के अंदर है, जहाँ पर ए कोमा बी जो इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि ए स्टार डैश बी जो है, इसका मतलब क्या है कि ए एच सी ऑफ, मतलब ये होगा एच सी एफ ऑफ ए एंड बी का गाइस, ए और बी का क्या है, एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी ये कह रहा है। ठीक है, और इज द ऑपरेशन स्टार डैश, यानी कि कह रहा है कि जो ऑपरेशन स्टार डैश है ना, इज सेम एज द ऑपरेशन स्टार, यानी कि सेम एज द ऑपरेशन स्टार, जो क्या है स्टार ऑपरेशन जो था वो अपने फोर्थ क्वेश्चन में था, ये टेबल दी हुई थी कि एक स्टार ऑपरेशन है, उसके हिसाब से ये टेबल बनती है कि ये कह रहा है कि क्या जो हमारा स्टार डैश ऑपरेशन है ना वो इसके सेम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि स्टार की टेबल तो है हमारा, ऑपरेशन टेबल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे अब स्टार डैश की टेबल बना लेंगे। ठीक है, और स्टार डैश की टेबल बना के और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों सेम आती है तो हमारा कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, तो हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है ए, ठीक है, इसमें सेट ए दिया हुआ है जिसमें ऑपरेशन स्टार डैश दिया हुआ, हम इसकी बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे गाइज, यहाँ पर टेबल एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, एच सी एफ, यहाँ पर 90% बच्चों के एच सी एफ और एल सी एम में कन्फ्यूजन होता है। एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहली बात तो आपको यही नहीं पता होता है कि भाई फैक्टर क्या होता है। जो होता है कि फैक्टर अपन जब बचपन से हम फैक्टर करते आ रहे हैं, आज 3rd क्लास में आ जाता है फैक्टर क्लास में, और ये होता है कि टुकड़े पार्ट करते हैं हम छोटे छोटे, प्राइम और नो प्राइम को प्राइम नंबर, जैसे कि कंपोजिट आपने पढ़ा होगा, प्राइम को प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे, उस टाइम आपको फैक्टर करवाए जाते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर करवाते हैं, जैसे कि 4 के आपको फैक्टर करना होता है तो 2 से डिवाइड करके आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हो और फिर 1, इसके क्या फैक्टर हो गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये इसके 3 फैक्टर हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके फैक्टर होते हैं। तो ये पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो 2 नंबर दिए हुए जैसे कि 4 और 6 दे दिया, तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इनके दोनों के फैक्टर करो और फिर देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है गाइस। ठीक है, ये तो होता है एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एल सी एम क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए 3 और 5, मान लो 5 और 7, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 5 को मैं मल्टीपल कर दूँ, 5 का कोई ऐसा मल्टीपल जो क्या हो, जो सेम हो क्या 7 के कोई मल्टीपल के। तो बात करते हैं मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे 5 का मल्टीपल करता हूँ मैं, जैसे 5 का मल्टीपल मतलब 5 की टेबल, तो 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 5 को 7 टाइम मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को, 5 करता जाता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 35। 5 को अगर मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 है ना, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 35। मल्टीप्लाई मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसका लोवेस्ट ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए कि मैं 5 की टेबल बोलूँ कि मेरे पास जो इसकी 7 की टेबल में भी आनी चाहिए, यानी कि 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँ। जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7, 14, 21, 28, ठीक है, और 35 गए। तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है, 10 में नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं 25 भी नहीं है, यहाँ पर देखते हैं 30 भी नहीं है, यहाँ पर फिर देखते हैं 35, यहाँ क्या आया 35 आया और यहाँ पर भी 35 आया, इनकी लोवेस्ट, इससे पहले इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है गाइस, यानी कि 35 जो इनका कॉमन मल्टीपल है वही क्या है, इसका एलसीएम होता है गाइस। एलसीएम निकालने के तरीके अलग अलग है, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कि एचसीएफ की, यहाँ पर हम बात करेंगे एचसीएफ है हमारे पास,
तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं, हम टेबल बनाते हैं। हमारी जो ऑपरेशन टेबल है इस तरीके से बनेगी, देखिए ये है हमारा ऑपरेशन, क्या है स्टार डेज। यहाँ लेते हैं 1, यहाँ भी लेते हैं 1 2 3 4 और ये जो है हमारा 5, ठीक है। यहाँ है 1 2 3 4 एंड क्या हो गया गाइस 5 होगी। तो हमारी टेबल होगी यहाँ पर ये। अब हमें इसको कंपोजिट करना है, इस टेबल को हमारे को क्या करना है, बनाना है। तो हम देखते हैं गाइस, पहले लेते हैं एलिमेंट 1,1। तो 1,1 लेंगे तो HCF क्या होगा 1 और 1, यानी कि 1 और 1 में कॉमन फैक्टर क्या है 1 ही है। तो 1 और 1 का क्या आ गया 1। 2 और 1 में जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है 1। अब देखो एक तरीका है HCF निकाल दे आप, जैसे 2 अब आगे निकाल दे, जैसे अब 3 और 1 है तो क्या डिवाइड करते हैं एक्चुअली, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो 1। अब 4 और 1 में 1, 5 और 1 में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सब में क्या आएगा गाइस 1 1 1। क्या अब तक हमारी जो ऑपरेशन टेबल है क्या इससे सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। अब हम बात करते हैं 2 और 1। 2 और 1 में मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। 2 और 2 की बात करते हैं, 2 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है 2 खुद ही कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2। अब बात करते हैं 2 और 3 में, क्या 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, मिनिमम कॉमन फैक्टर। कैसे तय करेंगे कि मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ गाइस किससे 2 से, किस 1 टाइम जा रहा है क्या आ रहा है 1। अब इस 1 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, क्या जा रहा है 2 टाइम जा रहा है गाइस, कंप्लीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि किससे कंप्लीट डिवाइड हुआ 1 से, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है मिनिमम। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे ये पूरा डिवाइड हो रहा है 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 1, ठीक है। इसी तरीके 2 और 4 में देखेंगे तो क्या आएगा गाइस 2 आएगा, तो हमारा और वापस 5 और 4 2 में 1 आएगा। तो क्या अब हमारी टेबल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है गाइस, सेम आ रही है। अब हम चेक करते हैं 3 का, 3 और 1 का HCF क्या आएगा 1, 3 और 2 का आएगा 1 है ना, 3 और 3 का आएगा 3, 3 और 4 का आएगा 1, 3 और 5 का आएगा 1। क्या सेम मिल रहा है गाइस, देखिए बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं 4 की, 4 और 1 की 4 1, 4 और 2 की 2, 4 और 3 की 1, 4 और 4 की 4, 4 और 5 की 1, ठीक है सेम है बिल्कुल। यहाँ पर है 5, 5 और 1 की 1, 5 और 2 की गाइस 1, 5 और 3 की 1, 5 और 4 की 1, 5 और 5 की 5। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर था स्टार डैश वो किसके इक्वल है स्टार के, यानी कि जो स्टार और इक्वल दोनों हमारे, इससे हम बोल सकते हैं। सो हमारा ऑपरेटर जो है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो जस्टिफाई कीजिए, कि जस्टिफाई क्या कह रहा है कि जस्टिफाई कीजिए कि स्टार जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है स्टार डैश से। जो है स्टार ऑपरेशन वो क्या है, स्टार जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, जस्टिफाई द योर आंसर है ना। तो हमने जस्टिफाई कर दिया क्योंकि हमने स्टार डैश की ऑपरेशन टेबल बना दी और स्टार की ऑपरेशन टेबल सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों की ऑपरेशन टेबल सेम है। इसलिए हमारा जो है हमने बता दिया कि भाई स्टार जो है, इसका मतलब हमने क्या कह दिया कि ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द, सो हम लिख दें सो ऑपरेशन स्टार डैश, ऑपरेशन स्टार डैश है ना सेम एज द ऑपरेशन स्टार। तो हमारा ऑपरेशन स्टार डैश जो है वो कैसी है, सेम है ऑपरेशन स्टार के गाइस। नोट कर लीजिए इसको गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस टेबल बनाने आनी चाहिए। अब तक के सबसे आसान क्वेश्चनों में से है गाइस ये। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, उन 5 पार्ट को फाइंड आउट करना है। और हमें ऑपरेटर दिया हुआ है कि स्टार बी ए द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, यानी कि ऑपरेशन कहाँ पर डिफाइंड है, एन पर है। तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन जो एन से एन में डिफाइंड है गाइस, जहाँ पर अगर ए कोमा बी है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा कि ए स्टार बी बराबर होगा क्या, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, यानी कि ए और बी का जो एलसीएम होगा वो ही इसका होगा फॉर ऑल ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। ठीक है गाइस, तो हमें चेक करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करनी है क्या, वैल्यू 5 स्टार 7 की और 20 स्टार 15 की गाइस। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 5 स्टार 7 की। पहले हम देखते हैं 5 स्टार 7 बराबर क्या होगा गाइस, एलसीएम
ऑफ 5 and 7 की, और जो क्या होगा, जिसका मतलब क्या होगा 5 स्टार 7 बराबर 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 5 का मल्टीपल निकालना है तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसी में सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, 20 स्टार 16 की निकालनी है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 and 16 गाइस। तो जो छोटे वाली है उसकी टेबल बोलनी चाहिए, और उसकी टेबल में ये देखना है कि इसकी टेबल में और उसकी टेबल में मिनिमम कॉमन क्या आता है। तो 20 स्टार 16 जो है वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट अपने पास सोल्व हो गए, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें कह रहा है कि इज स्टार डैश इज कम्यूटेटिव, कि हमारा जो स्टार डैश है वो क्या कम्यूटेटिव है। और देखते हैं गाइस कम्यूटेटिव कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो इज कम्यूटेटिव, तो हम देखते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या देखेंगे गाइस कि कम्यूटेटिव फॉर ए कोमा बी है जो बिलोंग कर रहा है एन से, तो उसके लिए कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए गाइस, फॉर ऑल, कि ए स्टार बी बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, और बी स्टार ए बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी ए। क्या आप देख सकते हैं 7 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, 7 और 5 का एलसीएम गाइस, 7 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना आ रहा है, 35 आता है। तो 5 और 7 का एलसीएम भी तो कितना आ रहा है, 35 ही आ रहा है। तो क्या एलसीएम इंटरचेंज होते हैं तो उससे कोई वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। तो एलसीएम ऑफ बी ए करो या एलसीएम ऑफ ए बी करो तो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल होगा किसके, एलसीएम ऑफ बी ए के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों एलसीएम इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी है वो इक्वल होगा किसके, बी स्टार ए के। और इससे हम क्या साबित कर सकते हैं, सो स्टार ऑन एन इज कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार जो है हमारा ऑपरेशन स्टार जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव आ गया साइज। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। अब हम बात करेंगे किसकी गाइस, एसोसिएटिव की। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो हम करेंगे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है गाइस, क्या हमारा स्टार एसोसिएटिव है, क्या हमारा स्टार जो है वो ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर जो है एसोसिएटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, देखते हैं। लेट ए बी और सी, एसोसिएटिव के लिए 3 चाहिए, तो हम बोलते हैं लेट ए कोमा बी कोमा सी जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से, ए बी और सी। तो एसोसिएटिव के लिए क्या केस होता है कि एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, हमें पता है कि पहले ए स्टार बी स्टार सी जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए फॉर किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, तभी एसोसिएटिव होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए स्टार बी स्टार सी के लिए गाइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा गाइज ए स्टार, अब बी और सी यानी कि एलसीएम ऑफ बी सी, एलसीएम ऑफ गाइज बी कोमा सी। ठीक है गाइज, यानी कि अब याद करेंगे एलसीएम ऑफ बी सी और ए स्टार। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ, अब ये हो जाएगा, इसका मतलब स्टार लगा हुआ है इसमें गाइज, तो ये इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, दोनों का करते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी आ जाएगा। अब तीनों का एलसीएम आ जाएगा। किस तरीके से, अब इसको एग्जांपल ले सकते हैं आप अगर समझना चाहते हैं तो। जैसे हम लेते हैं 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं गाइस, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेके देख सकते हैं साइड में कि अगर आप एलसीएम लेते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, समझने की कोशिश करते हैं कि ए बराबर, सपोज कीजिए ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है 3 और सी बराबर क्या है 4, 2, 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसमें रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 स्टार, देखिए ये हो जाएगा 2 स्टार 3 बी स्टार एंड 3 स्टार 4। अब इनका क्या हो जाएगा, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो 3 स्टार 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 12। अब
2 स्टार 12, अब 2 और 12 का स्टार जो हो इनका कॉमन मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है गाइस 12। तो यानी कि अब मैं यही केस लेता हूँ, यही चीज़ लेता हूँ, अगर तीनों का लेता हूँ मैं एलसीएम जैसे अब ये यहाँ पर क्या लेता हूँ, इसका ये लेके करता हूँ तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि ठीक है इस तरीके से करते हैं। अगर आप तीनों का साथ में लेते हो, भाई दोनों का दो अलग अलग लेके कर रहे हो तो भी 12 आ रहा है, और तीनों का साथ में लेते हो जैसे कि मैं लेता हूँ 2, 3 और 4, तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए गाइस, क्या आएगा 1, 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए गाइस, क्या आएगा, दिख रहा है गाइस, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 3 और क्या आ रहा है गाइस यहाँ 1, फिर 3 से कीजिए गाइस, क्या आएगा 1, 1, 1। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 4 × 3 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यानी कि तीनों का एक साथ लेते हो तो भी 12 आता है, और तीनों का अलग अलग करके अगर दो का एक साथ लेके फिर तीसरे के साथ लेते हो तो भी हमारा एलसीएम क्या आ रहा है गाइस, तो भी हमारा एलसीएम क्या आता है, तो भी हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 12 ही आ रहा है गाइस। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जैसे तीनों का एलसीएम सेम आएगा तो क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ स्टार ए बी सी गाइस, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल दिया। अब हम उल्टे की बात करते हैं, तो दूसरा क्या है ऑप्शन की, अब बात करते हैं हम ए स्टार बी स्टार सी गाइस। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी गाइस इंटू स्टार सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आगे हो जाएगा ये क्या है ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगी, ये है एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, स्टार क्या है सी। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी और सी गाइस, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दोनों सेम आ गया। अब ये एक इसका एग्जाम्पल लिया ना, अब इसका ये इस एग्जाम्पल की ये वैल्यू पुट करी हमने इस तरीके से। अब हम इसके उल्टे में भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या सेम आता है या नहीं आता। तो यहाँ से कितनी आई 12 आई, ठीक है गाइस 12 आई। अब दूसरी तरह से भी 12 आ जाए तो हमारा क्या मतलब ये प्रूफ हो जाएगा भाई दोनों इक्वल। वैसे तो हमने कर दिया यहाँ पर, लेकिन ये एग्जाम्पल हम समझने के लिए कर रहे हैं गाइस। तो ऐसे 12 आ गई, अब इसमें पुट करा तो हमारे पास 12 आ गई। अब इसमें पुट करते हैं, अब इसमें पुट करेंगे ये क्या है 2 स्टार 3 स्टार क्या है गाइस 4। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा गाइस 6। तो ये कितना आएगा, ये देखिए 2 और 3 का कॉमन फैक्टर जो है क्या आएगा 6 स्टार 4। 6 और 12 का कितना आ जाएगा 12/6 स्टार, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। इधर भी क्या आएगा गाइस 12 ही आएगा, इधर भी क्या आ रहा है 12 ही आ रहा है। यानी कि दोनों पोर्शन क्या है हमारे पास इक्वल ही है गाइस। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एलसीएम ऑफ, दोनों का एलसीएम अलग अलग आ गया ना, एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल है एलसीएम ऑफ ए बी सी के, कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, जिससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, जो स्टार सो स्टार ऑन एन इज ए एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, ठीक है गाइस। हमने एसोसिएटिव प्रूफ कर दिया गाइस, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है गाइस, आइडेंटिटी निकालना है शायद। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है फाइंड द आइडेंटिटी, क्या निकालना है गाइस, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ इसकी। तो बात करते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है गाइस। देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है गाइस कि इस तरीके से होता है आइडेंटिटी की केस क्या होती है कि ए स्टार ई इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्या मिले कि ए, सपोज कीजिए ए लेट ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से। तो होना क्या जरूरी है कि ए स्टार ई इस तरीके से होना चाहिए कि ए मिले, और ई स्टार ए भी इस तरीके से होना चाहिए कि मिले क्या, हमेशा ए मिले। जहाँ पर ये मस्ट है कि क्या ई कहाँ होना चाहिए, इस सेट एन में होना चाहिए गाइस। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन आइडेंटिटी है। तो इसके लिए देखते हैं कि आइडेंटिटी के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए गाइस। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए हमारा क्या मतलब है कि ए स्टार ई लेते हैं, सबसे पहले ए स्टार ई लेते हैं। ए स्टार ई बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए कोमा ई, यानी कि एलसीएम ऑफ ए कोमा ई।
तो एलसीएम ऑफ ए और ई जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ ए कोमा ई और स्टार ए बराबर आना चाहिए एलसीएम ऑफ ई कोमा ए। देखो एलसीएम में इंटरचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए कोमा ई और एलसीएम ऑफ ई कोमा ए है तो इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए कि कोई वैल्यू आनी चाहिए किस तरह की कि मैं इसमें क्या लूँ कि मेरे ए और ई का एलसीएम क्या आ जाए, सेम ए आ जाए। कैसे, देखिए मैं लेता हूँ सपोज कोई भी एलिमेंट लेता हूँ 5,2 लेता हूँ, तो इसमें एलसीएम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, या 5,1 ये 1 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 लेता हूँ, सपोज कीजिए 2 लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 4,2 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाता है, 2 आता है। तो यानी कि मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि ये हर एलिमेंट में फिर ये क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू चेंज होती है। ई का मस्ट है कि ई उस फंक्शन में ऑपरेटर में ई यूनिक होता है, एक ही होता है हमेशा, तो हर जगह अलग अलग नहीं हो सकता। तो ई क्या होती है, एक ही हो सकती है। अब अगर मैं दोनों की जगह 1 लेता हूँ या 5 की जगह 1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर 1। 4 की जगह भी 1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा 1। कोई भी अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ एक्स वाई जेड, उसके साथ अगर मैं 1 लेता हूँ तो हमेशा जो है एलसीएम हमेशा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या आएगा गाइस, क्या आएगा 1, ठीक है गाइस। चलो तो यहां पर हमारे पास गाइड आइडेंटिटी में क्या हो गया, हमारे पास प्रूफ क्या हो गया, सॉरी गाइस यहां पर मैंने आपको एचसीएफ बता दिया था, ये क्या है एलसीएम बता रहा हूँ। वापिस देखिए कि अगर यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, देखिए गाइस यहाँ पर देखिए, अगर मैं जैसे मान लो कि 5 लेता हूँ, 5 है, इसके साथ अगर मैं एलिमेंट 2 ले लेता हूँ तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर मैं 2 ले लेता हूँ, 4 के साथ 2 लेता हूँ तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए 4 के साथ अगर 2 ले लेता हूँ तो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल आएगा गाइस वो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो क्या ये देखिए यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ तो एक ए कोमा ई करते हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए कोमा ई करते हैं तो 10 आ रहा है। क्या ए आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। यानी कि हमारी कंडीशन क्या कहती है कि ए कोमा ई करने पर हमेशा क्या आना चाहिए, वापस रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए कि जिसको मैं इसके साथ लूँ तो हमेशा ए आएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ लेता हूँ 1 लेता हूँ तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनका क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा गाइस, 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, मैं 1 लेता हूँ तो 7 ले आ जाएगा। तो हमेशा क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, नहीं आएगा गाइस, सब में क्या आ रहा है, वापस रिजल्ट आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि केवल ओनली फॉर ई इक्वल टू 1, यानी कि ई इक्वल टू 1 ही पॉसिबल है, बाकी कोई भी नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ई इक्वल टू 1 के लिए ही, ई इक्वल टू 1 के लिए ही सिर्फ ये इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखना है ई इक्वल टू 1। देखिए क्या ई इक्वल टू 1 में ये सब जगह पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जब केवल ई इक्वल टू केवल और केवल ई इक्वल टू 1 ही पॉसिबल है तभी हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट ए आएगा, है ना। तो वरना हमारे पास रिजल्ट ए नहीं आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दीजिए इट इज ओनली पॉसिबल इफ ई इक्वल टू क्या हो 1 एंड ई इक्वल टू 1 बिलोंग कर रहा है कि एन से एंड बिलोंग्स टू। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये तभी पॉसिबल है जब ई इक्वल टू 1 क्या हो, ई इक्वल टू क्या हो 1 हो। और ये कहाँ बिलोंग करता है, वेयर, हमें पता है वेयर जो ई इक्वल टू 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से। यानी कि इसकी ये कंडीशन को भी आइडेंटिटी की कि भाई जो ई आता है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, सेट से, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ई की वैल्यू ए पर सबकी जगह सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई बराबर क्या आ गया गाइस, 1 आ गया, जो इसकी पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है गाइस। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की इसके, मैं इसको नोट कर लीजिए गाइस, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और गैस इसके लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए इनवर्स और वो कब वैलिड है, इनवर्स हमारा जो है कब वैलिड है। तो हमें क्या है इनवर्स के लिए, तो हमें पता है हमने पहले निकाला था ई इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू कहाँ है, एन है, दिया हुआ है, जो ई क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब क्या है लेट, देखिए गैस लेट ए
और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से, तो होना क्या चाहिए कि इन्वर्स के लिए क्या होता है गाइज, ए स्टार बी जो इक्वल होता है ई के, और बी स्टार ई भी इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए भी जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए किसके, ई के लिए। तो अब देखते हैं गाइज, ए स्टार बी बराबर क्या होगा गाइज, ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, और बी स्टार ए बराबर क्या है, एलसीएम ऑफ बी ए। ये कह रहा है कि दोनों का एलसीएम भी होना क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके लिए, 1 के लिए। दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 1 के। और जब दोनों का एलसीएम जो है वो कब इक्वल हो सकता है 1 के, जब दोनों 1 के यानी कि ई के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों का एलसीएम 1 कब हो सकता है, जब ए हमारा कैसा हो गाइस 1 हो और बी भी हमारा पास कैसा हो 1 हो, दोनों ही एलिमेंट हमारे पास कैसे हो 1 हो, तो इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है, ये तब कब पॉसिबल है, दोनों इक्वल कब होंगे गाइस, ये देखिए, अब देखिए एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल हो किसके, एलसीएम ऑफ बी ए के। एलसीएम ऑफ ए बी, वैसे तो एलसीएम और ए बी वो एलसीएम ऑफ बी ए वो तो क्या है गाइस बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो बराबर है, लेकिन ये क्या है, वैसे तो बराबर तो होंगे लेकिन ये 1 के बराबर नहीं होंगे। ये 1 के बराबर कब होंगे, कब होंगे, जब केवल a बराबर और b बराबर क्या हो 1 हो। इज नेवर, यहां लिख सकते हैं इज नेवर इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 के इक्वल नहीं होगा अगर टू बी इफ, है ना, ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन इट ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू क्या है 1। जब ये कब पॉसिबल है, जब a इक्वल टू क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो और e भी 1 है, तो इसका मतलब b भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या है, b भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अगर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, a और b, यानी कि यहाँ पर देखिए, इसको आगे इधर देख लेते हैं, तो 1 स्टार a इक्वल b, यानी कि 1 स्टार 1 इक्वल होगा किसके, 1 स्टार 1 इक्वल होगा किसके, 1 स्टार 1 के, ठीक है गाइस। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हमारा जो 1 स्टार 1 है, यानी कि 1 और 1 का जो एलसीएम है क्या आएगा 1, और वो इक्वल होगा किसके, 1 स्टार 1 के, ठीक है। दोनों का एलसीएम 1 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो a स्टार, इसका मतलब क्या हो गया कि a स्टार b जो है वो इक्वल है किसके, b1 इक्वल है किसके, b स्टार a के। a स्टार 1 b है जो इक्वल है 1 के, b स्टार इक्वल 1 a के, ठीक है गाइस। यहाँ पर केस ये है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, b इक्वल टू बी क्या करेगा 1 है जो कि बिलोंग कर रहा है n से। देखिए वापिस समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको क्या है कि इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स के लिए हमारा केस क्या होता है कि a जो होता है वो भी बिलोंग करना चाहिए n से, जो आइडेंटिटी है वो भी बिलोंग करनी चाहिए n से, जो कि बिलोंग कर रही है n से, बराबर क्या है 1, और जो b है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, n से। ये केस है, ठीक है। तो हमें पता है e बराबर 1 है, बिलोंग कर रहा है n से, और हमें क्या है कि ये इन्वर्स के लिए क्या केस होता है कि a स्टार b बराबर होना चाहिए किसके लिए, e के लिए, और ये b स्टार a भी बराबर होना चाहिए किसके, e के, ठीक है गाइस। ये होता है। तो हम पहले निकालते हैं a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी, फिर हम निकालते हैं b स्टार a बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी ए। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर होगा एलसीएम ऑफ बी के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इज नेवर इक्वल टू 1। यहाँ पर कैसे क्या कह रहा है कि a और स्टार b है ना, वो e के इक्वल होना चाहिए, और हमारे पास e क्या है 1 है, यानी कि ये दोनों a के इक्वल कभी नहीं होंगे जब तक कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इट ओनली पॉसिबल वेयर a इक्वल टू 1, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर क्या हो 1 हो। a बराबर क्या हो गाइस, जब a बराबर 1 हो ये तभी पॉसिबल है, वरना ये क्या है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये तभी पॉसिबल है, कैसे कि a बराबर 1 और b बराबर 1, यानी कि a और b दोनों ही क्या हो 1 हो। ओनली पॉसिबल व्हेन a बराबर 1 और b बराबर
क्या हो 1 होगा इस, ठीक है। यहाँ लिख दिया नीचे मैंने, व्हेन a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 दोनों ही 1 1 हो तभी ये हमारा एलसीएम क्या आएगा 1 आएगा। तो मैंने लिख दिया a बराबर 1, तो दोनों 1 1 है तो a स्टार b ये 1 आ गया। इसका मतलब क्या है b जो है 1 बिलोंग्स टू n क्या आ गया, यानी कि इन्वर्स जो है यहाँ पर b इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये कब पॉसिबल है, केवल जब a और b क्या हो 1 हो, केवल 1 के लिए ही ये इन्वर्स पॉसिबल है, उसके अलावा किसी के लिए भी ये इन्वर्स पॉसिबल नहीं है गाइस। यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये इन्वर्स कब पॉसिबल है, किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्स वैलिड है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये केवल 1 के लिए वैलिड है, बाकी के लिए इन्वर्स वैलिड नहीं है गाइस। नोट कर लीजिए इसको, ये लाइन समझना जरूरी। देखो एलसीएम तो वैसे तो बराबर होता है, लेकिन हमारा केस क्या कहता है कि ये एलसीएम जो बराबर होना चाहिए किसके, ई के, इक्वल होना चाहिए किसके, ई के। और यहाँ पर ई क्या है 1 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो एलसीएम और ए बी और बी है जो है वो होना चाहिए किसके, 1 के इक्वल। लेकिन हम जानते हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं होगा जब तक कि ए और बी दोनों क्या नहीं हो जाते, 1 नहीं हो जाते। जैसे ही ये दोनों 1 होंगे तो ही इक्वल होंगे, उसके अलावा किसी भी केस पर ये 1 के इक्वल नहीं हो सकते। तो हमने कह दिया कि ये तभी कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब ओनली पॉसिबल, इट ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू क्या हो 1। तो मैंने ये केस लिख दिया और बी इक्वल टू क्या आ गया 1 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो इन्वर्स है वो क्या कहाँ वैलिड है, सिर्फ ए और बी इक्वल टू क्या 1 के लिए वैलिड है। यही आपका आंसर है गाइज, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं गाइज। हमें दिया हुआ है कि एक स्टार जो है वो क्या है, ऑपरेशन है, डिफाइन किया हुआ है सेट ए पर। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए बराबर क्या है 1 2 3 4 एंड 5 है। तो हमारी इस तरीके से डिफाइंड है, स्टार जो है कहाँ से कहाँ तक है, ए क्रॉस ए से ए में है, और हमसे पूछ रहा है कि डिफाइन कीजिए, बताइए कि ये जो ऑपरेटर है वो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं है गाइस। जहाँ पर ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया, हमें ये चेक करना है ये बाइनरी है या नहीं है। इसका मतलब बाइनरी होने का मतलब क्या है कि जब ए और बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए क्रॉस ए से, तब बिलोंग करना चाहिए ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, ए से। तो हम करते हैं लेट ए बराबर क्या लेता हूँ 4 और बी बराबर में लेता हूँ 3, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, ए बराबर 4 जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, और बी बराबर लेता हूँ मैं, क्या लेता मैंने 3, एक ही बात है, बी बराबर 4, बी बराबर ले लेता हूँ मैं 4 जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए से, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, तो ए स्टार बी जो है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3,4, अरे यहाँ लिखो 3 स्टार 4, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 स्टार 4 3,4, और 3,4 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा गाइस, 12 आएगा। क्या 12 आपका बिलोंग कर रहा है ए से, डज नॉट बिलोंग, ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, स्टार ए ऑन ए इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। या आप 2 और 5 लो तो भी क्या आता है 10 आता है ना। 4 और 5 लेते हो तो भी क्या आता है 20 आता है। तो ये तीनों चारों केसों के लिए तो ये बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन तो है ही नहीं गाइज, ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।